जो पांडव नगर में जिस बच्ची का रेप कराया है, उस बच्ची को एड्स हो गया। एड्स जाकर के मेडिकल रिपोर्ट देख लो ऑनलाइन। आदमी नू कह भाग रहा है कि हिंदुआ की लड़की थी इसलिए मैंने बलात्कार कराया है। गैल की गैल इसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। 3 साल की थी, थोड़ी सी और बड़ी हो लेने देता जब रेप कर लेता। यह बात क्या मामूल है? हमारे बीच में फिलाने विधायक बजाने, उन विधायकों की ऐसी की तैसी। यहाँ पर छोटी छोटी 3-3 साल की बच्चियों का, जिन बच्चियों को हम खिला रहे, फूल के तरह पाल रहे हैं, ये रेप कर दे रहे, बलात्कार कर दे रहे, और ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर अपने सामने अगर 100-200 बंदों को अगर आप सनातन और कट्टर हिंदू बना करके नहीं भेज रहे तो बेकार है। हम यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए। भाईचारा विश्वास करो, इनसे प्यार मोहब्बत करो, इनके साथ रिश्ते बनाओ, इन्हें अपने किराए पे रखो, फिर अपने किराए पे रखने के बाद फिर तुम्हारी बच्चों के साथ ये रेप करेंगे। वो दलित समाज की बच्ची, मैं देखो दलित वलित नहीं करता, लेकिन बोल रहा हूँ कहीं कि भाई ने बोला चंद्रशेखर रावण को जगाने के लिए। कुछ दिन पहले यूपी की घटना थी, दलित समाज के लोग डीजे बजा रहे थे, कट्टरपंथी भीड़ ने पटक पटक के रोड में मारा है उन लोगों को। वो एक शब्द बोला नहीं बोला। अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, इनको बाइकआउट तो कर सकते हो। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े पीरागढ़ी में, जहां 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म होता है, उसे न्याय दिलाने के लिए हिंदू समाज यहां महापंचायत कर रहा है। आखिर हम इन लोगों से जानते हैं आखिर ये हो क्या रहा है देश में। कभी पांडव नगर में 4 साल की गुड़िया के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कभी पीरागढ़ी में 3 साल की गुड़िया के साथ दुष्कर्म हो जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है देश में? मैं बता रहा हूँ, ठेकेदारी हो रही है देश के अंदर। पांडव नगर में भी यही हो रहा था। मंच लगा था, वीडियो मेरे पास है। हमारे बीच में हमारे पूर्व पार्षद पधार गए, हमारे बीच में हमारे एमएलए साहब पधार गए, हमारे बीच में फिलाने विधायक पधारे। उन विधायकों की ऐसी की तैसी। यहाँ पर छोटी छोटी 3-3 साल की बच्चियों का, जिन बच्चियों को हम खिला रहे, फूल के तरह पाल रहे हैं, ये रेप कर दे रहे, बलात्कार कर दे रहे, और ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमारे बीच में है, और हम तो समर्थन में आए। अपने सामने अगर 100-200 बंदों को अगर आप सनातन और कट्टर हिंदू बना करके नहीं भेज रहे तो बेकार है। कोई फरीदाबाद से आया, कोई बल्लमगढ़ से आया, कोई मथुरा से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई नजफगढ़ से आया है, दिल्ली के कोने कोने से आए। यहाँ पर 10 संगठन लेकर के प्रतिनिधि मंडल भी आ रखा है। यहाँ पर राजनीति हो रही है मंच पे। वहाँ क्या ड्रामा भाई? हमारी बच्चों के संग तुम गुड़ियाओं के संग राजनीति भी करोगे? तुमने मंचों पे नेता बिठाओ, उन नेताओं को नीचे बिठाओ ना। उन नेताओं के, पार्षदों के, एमएलए के कितने बच्चे आ गए यहाँ पर, और कितने बच्चों ने आकर के बच्चों के लिए बोल दिया। जो पांडव नगर में जिस बच्ची का रेप कराया है, उस बच्ची को एड्स हो गया। एड्स जाकर के मेडिकल रिपोर्ट देख लो ऑनलाइन। जो यहाँ पर भागा, यहाँ से क्या बोल के भागा है? ओप इंडिया, ओप इंडिया। कोई कहा नहीं है पूरे अल्टर में, पूरी दुनिया में ओप इंडिया ने लिखा है। वो भागा था, वो कह रहा तुम्हारी हिंदू की लड़की हमें रेप कर दिया, वो बोल करके भागा है। मैं हिंदुओं का हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ आपको, जागने का समय, जाग जाओ। कोई अधिकारी, कोई अफसर नहीं बचाएगा तुम्हें। ये सब के सब एक है। एक बात बताओ, चलो हिंदू मुस्लिम का भाईचारे, गंगा जमुना की तेजी में कितने मुसलमान आ गए यहाँ पर, कितने मौलाना आ गए यहाँ पर। एक तो मुसलमान आता है कंधे से कंधा मिला के बोलता मैं खड़ा तुम्हारे लिए, बच्ची के लिए। ऐसे ढोंगियों से बचाओ। और जो धर्मगुरु मंदिरों में टीका लगा करके ये ना बोले ना कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे पंडितों को मानना बंद कर दो। हमारे धर्मगुरुओं ने हमारा पतन का नाश कर रखा है। जागो हिंदुओं, जागो। अपने पड़ोस से कमरे, किराए, दुकानदार सब खाली करवाओ। मेवात नहीं देखा? मेवात 7 गोलियां चली है मेरे ऊपर मेवात के अंदर। जागरूक हो जाओ, जागरूक। अपने आप बचा लो, और ये तुम्हारी बहन बेटों का इसी तरीके से पतन होगा अगर तुम नहीं जागे तो। कहा जा रहा है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, तो अच्छे मुसलमान कहाँ है, क्यों नहीं आए इस सवाल? वो मुसलमान कहाँ छिपे बैठे हैं जो ये बोलते हैं कि भैया हम भाईचारे की बात करो, भाईचारे के साथ रहो, वो कहाँ छिपे बैठे हैं। और दुर्भाग्य देखो, कोई सा हिंदू उठ के आया, यहाँ से हम 20-20 किलोमीटर, जितनी दूर 50-50 किलोमीटर चल के आ गए, कोई आगे खड़ा हुआ लोकल है, यहाँ के राजनीति मंच तो आगे लगा दिया कि भैया चढ़ के यहाँ से वो आ रहे। अरे हम आए किस लिए? उस परिवार के दुख में साथ खड़े होने के लिए, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आए यहाँ पे। ये यहाँ पे अपने नाम घोषित करवाने आए, ये अपनी पहचान बताने आए कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए। सबके साथ एक दिन ऐसी होना, बारी का वेट करो। दूसरा मामला है ये दिल्ली के अंदर, इन 20 दिनों के अंदर दूसरा मामला है। पहले पांडव नगर और पीरागढ़ी, अगले दिन जाकर करो कहाँ पे होगा। तुम खाली अपनी कायरता दिखाते रहो और अपने घर में बैठे रहो, सोते रहो। अपनी आने का वेट करो, अपनी बारी आने का। अभी नवरात्र आएंगे ना, तो वो छोटी छोटी बच्चियों को बुलाओगे तो उनकी आंखों में आंखें मिला के देखना कि क्या वो सुरक्षा है, क्या वो सुरक्षित है। उन्हें कन्याओं के पैर पूजोगे ना, जब उन छोटी छोटी बच्चियों कन्याओं के जब रेप हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, जब वही नहीं बच रही, तो तुम काय का हिंदू धर्म निभा रहे हो, तुम काय के नवरात्रे बना रहे हो? पहले अपनी बच्चियां तो बचा लो भाई। उनकी जो मानसिकता है ना, अभी जो वो बोल के गया ना कि हिंदू थी इसलिए करा, वो उनकी मानसिकता सीधी ये है कि उन्हें फर्क नजर नहीं आ रहा कि काफिर बच्चा है या काफिर बड़ा है। उनकी सिर्फ एक है, काफिर काफिर है। हम सिर्फ भाईचारे पे मरवाते रहेंगे, अपनी असमतजी करवाते रहेंगे। भाईचारा विश्वास करो, इनसे प्यार मोहब्बत करो, इनके साथ रिश्ते बनाओ, इन्हें अपने किराए पे रखो, फिर अपने किराए पे रखने के बाद फिर तुम्हारी बच्चों के साथ ये रेप करेंगे। अरे भाई क्राइम का मामला है, त्रिया बात मान ली, क्राइम का मामला है ये भी यार। हम न्याय ना मांगने लग रहे हैं, मांगी भीख जाती है। न्याय वो ही है जो बिना मांगे मिले।
भीख होगी अगर हम मांगते ले रहे थे। अरे मेरे भाई नपुंसक मान लिया अपने आपने। आज के टाइम पे कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं अड़े। उस लड़की के माँ बाप की शक्ल जाके देखियो, अरे वे उस लड़की के माँ बाप नहीं होंगे, वो एक शिष्या होगा। उस हिस्से में उन लड़की के माँ बाप की जगह ना अपने आप ने भी इमेजिन कर लिया आने वाले समय पे। और जो ये आदमी आज के टाइम पे कह रहे हैं नहीं ना तुम धार्मिक मुद्दा क्या बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो। भाई तू एक बात बता, रेप करेगा भाई अब्दुल, बलात्कार करेगा अब्दुल, मर्डर करेगा अब्दुल, तो भाई श्री राम ने, रामलला ने, इसने इन आदमियों ने हिंदू के बाढ़ का किसने सजा दे देगी आदमी। मैं इन हिंदुआ तो पूछना चाह रहा हूँ जो अपने घर में लुके बैठे हैं, जो नवरात्र न 7 न 8 न अपने घर से निकलेंगे, कन्या ने बुला के लाओ, 9 कन्या इकट्ठी करनी है, 9 कन्या इकट्ठी करते उनका जमाना है, पुण्य प्राप्त करना है, ये कन्या मिलनी बंद हो जाएंगी, कन्या मिलनी बंद हो जाएंगी। हमने आज जो ये नू कह रहे हैं धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, अगर भाई एक धर्म का आदमी कर रहा है तो धर्म का मुद्दा बनेगा। आदमी नू कह भाग रहा है कि हिंदुआ की लड़की थी इसलिए मैंने बलात्कार कराया है, इब क्या क्या माउंट है। अरे भाई ये धार्मिक मुद्दा हम नहीं बनाते, 3 साल की थी, थोड़ी सी और बड़ी हो लेने देता जब रेप कर लेता, ये बात क्या मामूल है। हमने बिना मांगा गई यह बात यार वो बोलने लग रहा है एक हिंदुआ की बेटी थी इसलिए कर रहा है। और आज नहीं तो कल जो लालची हिंदू अपनी दुकान किराए पे दे रहा है, अपना मकान किराए पे दे रहा है, उनकी बहन बेटियों पे भी उनकी गंदी नजर होगी और वो दिन दूर नहीं है, हम तो खड़े होंगे उनकी गैल भी। जो यो रहा भाई, यो लिख रहा, यो इंडिया ने लिख रहा, क्या यो रहा भाई, पोज करके सारे भाई पढ़ लियो, ये सारे कैमरे में देख लो। आदमी नू सोचेंगे यार पांडव नगर में होया था और पीरा गड्डी में होया है, मारे घर तो 15 किलोमीटर है। मारा जो अब्दुल है, जो हमारे बाल कटेगा या जो प्रेस करेगा या जो पंचर लगाओगा या जो मारता जूस पे होगा, वो तो हरकत करे नहीं सकता। 9 हाथ की सोड में सो जाए अपने तड़के, अपने नौकरी पर निकट जाए और फिर याद आ जाए जब हो जाए ना काम, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे खड़े तो जागेगा आदमी, अरे तुम जागो पहले, तुम जागो पहले। हिंदू जब जागेगा जब अपने आप पे पहले इन चीजा न लागू करो, ठीक है, नहीं तो इन बहन बेटिया की ना आज या बच्ची थी कल न थारी बेटी भी हो सका है, याद रखियो मेरी इस बात ने। दिल्ली तो वो राज्य हो रहा है जहाँ पे इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। यूपी के अंदर होती पता, यू के अंदर हत्या हुई, गैल की गैल इनकाउंटर करवा दिया। अगर दिल्ली के अंदर भी अगर बुलडोजर का राज होता, अब तक उस आदमी के ऊपर है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है और फांसी की मांग करनी पड़ रही है। हम तो न्याय दे दो, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, जो बच्ची मुंह खोल के नू व्यक्त नहीं कर सकती कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, कैसे करा और कैसे कैसे किया, जो लू लुआन पड़ी थी उस बच्ची के साथ कराया है मेरे भाई। और आज के टाइम पर अगर भाई बहबीन हो ना प्रीत, इस आदमी तो सजा नहीं मिलनी ना, तो इसके जैसे 1000 लाख करोड़ अब्दुल और खड़े होंगे कि हिंदुओं की बच्चियों के साथ ऐसे ही हम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक गजवा हिंद का समय नहीं आ जाता। हम गैल भी खड़े होंगे, जो आज के टाइम में खड़ा नहीं हुआ ना, भगवान ना करे उनकी गाल न बहन बेटियों के साथ ऐसा कांड हो जा, हम खड़े उस आदमी के साथ भी होंगे। हम उसमें यो भेदभाव नहीं करेंगे कि ये वहां पे नहीं गया था, ये सेकुलर था, हम खड़े उसके साथ भी होंगे। लेकिन हाथ जोड़ू थारे आगे, जाग जाओ, ऐसी विपता अपने ऊपर आने का मौका ही मत दो कि कल ना हमने वहां आना पड़े, तुम्हारे लिए न्याय मांगना पड़े, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए न्याय मांगना पड़े। अपराधी अगर अपराध करने से पहले नहीं सोचता तो न्यायपालिका को न्याय करने से पहले क्यों सोचना पड़ता है? इस चीज का जवाब दे दो, बताओ इस चीज का जवाब दो मेरे तो भाई। गैल की गैल इसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। हमारी जो दिल्ली पुलिस है ना अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम है, 1 मिनट में ढूंढ के ना कीड़े मकोड़े की ढाल मसल देगी उसने, पर ऑर्डर तो मिल रहे हैं, ऑर्डर आगे तो आए नहीं रहे किसका इनकाउंटर करना है या क्या करना है। सब बीजेपी उस पर ब्लेम कर रही है, आम आदमी उस पर कर रही है, कांग्रेस उस पर कर रही है, बीच में बच्चा पिस रहा है। अरे नूता देख लो यार, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, खून उन पुलिस वाला का नहीं खोल रहे होगा, पुलिस वाले भी आपस में बैठ कर बात करते होंगे कि एक बार ऑर्डर आ जाओ आगे तय तो इसने मैं ठोकूंगा। जो कहते मेरे पास थार, मेरी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, मेरे को 50 लाख किराए पे आ रहा है, तुम्हारा किराया तुम्हारी प्रॉपर्टी, पैरों की धूल है, मेरी पैरों की धूल नोक पे रखता हूं मैं तुम्हें। तुम हिंदू होकर के दादा बन रहे हो, तुम 2-2, 3-3 करोड़ हमारे हिंदू सब्सक्राइबर युवा लड़कों को तुमने पपलू चपलू बना रखा है। और वो एलविस जिसको हमने बनाया स्टार, वो भी जाकर के जो सीता मैया को गाली दे रहा था उसको भी तल में चाटने लगा अपनी जीभ से, उस एलविस को तुमने स्टार बना दिया। मैं हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारी गली में, अगर तुम्हारी गली मोहल्ले के अंदर कोई मोची उसके पास 10 रुपए हो, अगर वो धर्म की बात कर रहा है ना तो उसे अपना आइडियल बनाओ, उसे अपना स्टार बनाओ। थोड़े से क्या स्टाइल में आ गए, थोड़ी सी गाड़ियां क्या ले ली, कोई नहीं आया। पांडव नगर में भी 3 साल की बच्ची के लिए कोई नहीं आया और यहाँ पर भी कोई नहीं आया। यहाँ पर ये शिकल दिखाओ ना भाई, एक बार पत्रकार साहब दिखा दो ना, ये सारे भाई खड़े हैं भाई, ये भाई खड़े हैं यहाँ पर भाई, कहाँ गए वो सिस्टम वाले। और मैं तो उन मुसलमानों से भी कहता हूँ जो गंगा जमुना की तेजीब की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा करते हैं, कहाँ गया? सांडे का तेल लगा रहेगा, सांडे का तेल लगा रहा है तुम्हारा भाईचारा। कौन से अल्लाह और कौन से मोहम्मद को खुश कर लिया तुमने 3-3 साल की बच्ची का बलात्कार करके? कहीं जाट पिट रहा है,
कहीं गुजर पिट रहा है, कहीं ब्राह्मण पिट रहा है, कहीं दलित पिट रहा है, कहीं शूद्र पिट रहा है, कहीं बनिया पिट रहा है, तभी तो तुम पिट रहे हो। एक गांव के अंदर तालिबानी तरीके से जबड़ा निकाल दिया है, कट्टरपंथी समाज मतलब एकदम बढ़िया लोंडा, एकदम ताकतवर लोंडे का जबड़ा निकाल दिया, आंख निकाल दी, कान काट दिया, नाक काट दिया। इन्होंने तो काटा है जो अपने अल्लाह और मोहम्मद माने, और किसी ने नहीं काटा है। आज भी कह रहा हूं मैं, अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, इनको बाइकआउट तो कर सकते हो। भाई मैं कह रहा हूं, सुनो भाई, सबसे पहली बात मेरी सुन लो। अगर भाई मेरी बहन बेटी की बात आएगी तो मेरे लिए कानून बाद में, मेरे लिए प्रशासन बाद में, मेरे लिए बाद में भैया, मैं ही डाल दूंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। और एक चीज और सुन लो भैया, देखो भाई मेरे समाज की बच्ची है, चाहे वो दलित, गुजर, जाट, ब्राह्मण, किसी भी समाज की बच्ची हो, हमारे हिंदू समाज की बच्ची थी। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी मुसलमान से सामान नहीं खरीदूंगा, किसी मुसलमान को किराए पे नहीं रखूंगा, और न किसी मुसलमान को पड़ोस में बसने दूंगा। ये मैं प्रण ले रहा हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू। पूरा भारत का कट्टरपंथी इस्लाम बाइकआउट, भारत का पड़ोसी मुसलमान बाइकआउट, भारत का पड़ोसी किराएदार बाइकआउट, भारत का पड़ोसी दुकानदार मुसलमान किराएदार पड़ोसी बाइकआउट सारा, और होना चाहिए। अगर आज नहीं करा ना तो मैं कह रहा हूँ ईरान, इराक, सीरिया की बात तुम छोड़ दो, भारत में होने लगा है। मेवात में क्या हुआ था, क्या हुआ मेवात में? दिल्ली में मोस्ट पुल करावन लगा, शास्त्री पार्क में क्या हो रहा है? हिंदुओं के घरों में पर्चे लग रहे कि हिंदुओं घर बेचो निकलो, क्या हो रहा है? इसलिए कह रहा हूँ, जिसको तुम आज बसाओगे 20 साल बाद अपनी पॉपुलेशन में आएंगे, और तुम्हारे अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे या तो पासपोर्ट बनवा करके जाना, नहीं तो अपने बच्चों को भाई साहब सागर में फेंक देना। मैनू बताया जा रहा है जिस बच्ची के 3 साल के साथ होया है यो दुष्कर्म है, वह SC/ST से आती है। कड़े गया भाई वो रावणे जय भीमाड़ा, और कड़े गया वो जय मीमाड़ा। कौन सा डाडियाड़ा दिख गया है? कौन सा आ गया? एक भाई जय भीम का नारा था, वो एग्जांपल मैं सेट करूंगा। अगर मेरे किसी भीम वाले भाई के साथ किसी मीम ने गलत कराया तो उसका न्याय मैं दबाऊंगा। कड़े गए वे सिर्फ जो ये कहे ना कि हम तो नीले कबूतर, हम तो भीम जी को मानते हैं, हिंदू धर्म को ही नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को ही नहीं मानते। या भाई दलिता की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, 3 साल की, ये बोलोगे नहीं? ना रावण बोल रहा, ना राहुल गांधी बोल रहा, ना मोदी बोल रहा, ना केजरीवाल वाले बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा। भाई बचाया है भाई इलेक्शन सर पे, और भाई विशेष धर्म का मुद्दा है। यारे बलात्कार तो छोड़, अगर किसी के पुरखे का हाथ भी लग जाता ना, यारे मेरे भाई दंगे हो जाते। आई बात समझ में? अरे यारे कोई आगे ना घेरता, यारा तेनू कहते सचिन हिंदू ने लगाया गालों का खमात गेरो साले ने भीतर, ये काम होते हमारी गैल। वो लोग कहते हैं पाक महीना चल रहा है और इसमें हिंदू बच्चियों से बलात्कार, ये कैसा पाक काम हुआ? भाई पाक ना सुन, एक मिनट, उनके में तो भाई लिख रहा है अपना रोजा रखो, रोजा रखने के बाद जब कहीं पे भी काफिर को देखो उसको मार दो, कहीं पे भी काफिर के बच्चों को देखो वो तुम्हारी खेती है, उनको रखेल बनाना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा हक है। लिख रही है यह चीज, मेरे पे करो केस, काट के मन इस चीज ने मेरे पे केस करो, मैं जाके दिखाऊंगा। काम मदरसों में भरा जा रहा है तो मदरसे बंद होने चाहिए। भाई गुरुकुल तो निकले और बच्चे ने 3-3 साल की बच्ची अगर रेप ना करे है, किसी स्कूल में पढ़नी ना करे, एक के तबके का आदमी गोल टोपी वाला क्यों कर रहा है? इस चीज का जवाब दे दो। चौथी यार, एक तनु है पागल होगा आदमी, या एक बच्चा होगा 12-13 साल का, 34 साल के आदमी रेप कर रहे हैं छोटी बच्चियों का। कितना इंसाफ है? मेंटलिटी सिर्फ एक के है, जिहाद करना है, चाहे वो मर्डर करके करो चाहे बलात्कार करके करो। रामायण में कुंभकर्ण के बाद उससे ज्यादा कोई सोया है वो तो सिर्फ हिंदू ही सोया है। गाजियाबाद से हो, फरीदाबाद से हो, नजफगढ़ से कोई 10-10, 50-50 किलोमीटर सफर करके इन जगहों में आते हैं। आते क्यों है? कि जो दोगले अपने बालकनियों से झांक रहे हैं या जो लोग अपने घरे में सोए हुए हैं उनके अंदर थोड़ी बुद्धि आए और जागृत हो। जागृत करने का मतलब क्या हुआ? कि हिंदू जगा रहे हैं। हम हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, कल उसके मोहल्ला में हो रहा है तो कल तुम्हारे मोहल्ला में हो रहा है। वो दलित समाज की बच्ची, मैं देखो दलित वलित नहीं करता, लेकिन बोल रहा हूँ कि भाई ने बोला चंद्रशेखर रावण को जगाने के लिए। कुछ दिन पहले यूपी की घटना थी, दलित समाज के लोग डीजे बजा रहे थे, कट्टरपंथी भीड़ ने पटक के रोड में मारा उन लोगों को। वो एक शब्द बोला नहीं बोला। ये लोग इंतजार करते हैं कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं हो। और बात रही पाक महीना, सबसे ज्यादा पाप इन पाक महीनों में ही क्यों हो रहा है? ये छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हो। और 34 साल का जो साकिब नाम का आदमी था, उसके 3 बच्चे थे, और उस 3 बच्चे होने के बावजूद उसने 3 साल की बच्ची का मर्मंता से रेप किया। 4 साल की बच्ची जो वहां वाली है, पांडव नगर वाली है। यार हम ना अपने से 10 साल छोटी बच्ची के लिए ना, सोचो ट्यूशन पढ़ने हम बोलते हैं बच्चा है, चॉकलेट टॉफी डलाते हैं, ये उसका प्राइवेट पार्ट तक खराब कर देते हैं। ये कहाँ के? सुनो, जो पुरातन जमाने में ना, त्रेता में और सतयुग में और द्वापर में जो असुर होते थे ना,
जो कोई देश हो, उड़ने वाले जीव हो, धरती के जीव हो, पानी के जीव हो, सब परेशान रहते थे। वैसे ही ये कलयुग के असुर राक्षस हैं, ये शांति दूत पूरे धरती को त्राहिमाम कर रखा है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इनसे परेशान ना हो। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान यही है कि हमें आपस में जागृत रहना होगा और लोगों को अलर्ट करना होगा, वरना आए वाले टाइम में जो इनके घर में घटनाएं हो रही है वो आपके घर में भी होगी। और बात रही समाधान, तो हिंदू जगह और अलर्ट रहे, इनको फाइनेंशियल बाइकआउट करो, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल बाइकआउट नहीं करोगे आपका ही पैसा लेकर आपका ही गर्दन काटते रहेंगे ये लोग।